हेलो एवरीवन, श्रेयांक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें प्रश्नावली नंबर 8.2 हम पढ़ेंगे। तो करते हैं आज 8.2 को स्टार्ट। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी एक टेबल आती है, त्रिकोणमिति के मान आते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो इस त्रिकोणमिति की जो टेबल है उसको बनाना सीखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास सबसे पहले तो मान आता है थीटा वाला। मान कौन सा आएगा हमारा? थीटा। इधर आ जाएगा साइन थीटा, इधर आ जाएगा कोस थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा, ये आ जाएगा कोट थीटा, ये आ जाएगा सेक थीटा और ये आ जाएगा कोसेक थीटा। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 3। और 3 विपरीत होते हैं। साइन कोस टेन होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। इस प्रकार हमारा एक आता है 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद में 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में 45 डिग्री, 45 के बाद में 60 और 60 के बाद में 90। इन मानों की हमें जरूरत पड़ेगी 8.2 के अंदर। 8.2 में भी जरूरत पड़ेगी, प्रश्नावली नंबर 9 में भी जरूरत पड़ेगी इनकी। तो भाई जैसे ही हम नॉर्मली याद करें तो हमें सिर्फ एक लाइन याद करनी है, मतलब साइन थीटा की लाइन याद करनी है, बाकी हम लाइन ऑटोमेटिक याद कर सकते हैं। तो जैसे साइन 0 डिग्री है, साइन थीटा का मान कितना है? 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना हुआ? 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। क्या मान होता है? 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान क्या हो गया? 1। बस हमें एक ये वाली लाइन याद करनी है, बाकी हम इस लाइन से सारे मान निकाल लेंगे। जैसे साइन 0 का मान कितना हुआ? 0। साइन 30 का मान कितना हुआ? 1/2। साइन 45 का मान कितना हुआ? 1/√2। साइन 60 का मान हुआ √3/2 और साइन 90 का मान हुआ 1। अब कोस थीटा का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे हम। भाई जो मान 90 का है वो 0 का हो जाएगा, जो 60 का है वो 30 का हो जाएगा, जो 45 का है 45 का रहेगा, जो 30 का है वो जो 60 का हो जाएगा, जो 0 का था वो 90 का हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसको उल्टा। तो इसको जैसे उल्टा लिखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1। इसका मान कितना आ जाएगा? √3/2। इसका मान ऐसे के ऐसे ही, और इधर से भी चला जाएगा तो इधर का मान कितना आ जाएगा? 1/2। और ये मान आ जाएगा यहाँ पे 0। हो गया ना सिंपल। देखो साइन का मान निकाले थे हम, कोस का मान इसका उल्टा कर दिए तो ऑटोमेटिक मान आ गया। इस प्रकार हम टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देना है। किसमें देना है? साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देना है। तो 0 में यदि हम 1 का भाग दिए तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, कितना आता है? 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या मान आएगा? 0। इसके बाद में साइन थीटा का भी अंश ले लो और कोस थीटा का भी अंश ले लो। क्यों ले लें? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? टेन थीटा का मान निकाल रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई साइन थीटा में हम कोस थीटा का भाग देंगे। तो साइन थीटा का मान क्या है हमारा? 1/2। साइन थीटा का मान कितना है? 1/2। और भाग किसका देना है हमें? √3/2 का। √3/2 का। तो जैसे दूसरी संख्या और चौथी संख्या समान होती है तो कट जाती है। तो ऊपर क्या बच गया हमारा? 1। नीचे क्या बच गया? √3। तो देखो ना, साइन का भी अंश बच रहा है और कोस का भी अंश बच रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना भाई, टेन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन का भी अंश ले लो और कोस का भी अंश ले लो। तो साइन का अंश कितना हुआ? 1। और कोस थीटा का अंश कितना हुआ? √3। तो इस प्रकार से हमारा टेन 30 का मान कितना डिग्री आ गया? 1/√3। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, जब समान संख्या से डिवाइड होती है तो कितना आता है मान? 1। कितना आता है? 1। तो 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 1। इसी प्रकार से
√3/2 और इसमें भाग किसका दे रहे हैं हम 1/2 का, तो वही है समान संख्या आपस में कट जाती है, दूसरी ओर चौथी आती है, तो बच गया क्या √3/1, तो 1 का किसी भी संख्या में भाग दो सेमी संख्या आती है, तो इसका मान कितना आ जाएगा √3, कितना आ जाएगा √3। 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो क्या आता है अनंत, क्या आता है अनंत, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अपरिभाषित, क्या लिख सकते हैं हम अपरिभाषित। क्या लिख सकते हैं हम अपरिभाषित, मतलब जिसका मान ही नहीं निकाल सकते उसको हम क्या लिख देंगे अपरिभाषित। तो जैसे ही हम 10 साइन का उल्टा किए थे उसी प्रकार से हमें 10 का उल्टा करना है, तो जैसे हम 10 का उल्टा करेंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित, इधर तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। इधर का मान क्या आ जाएगा √3, इसका मान ऐसे कैसे रह जाएगा, ये वाला मान यहां चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब देखो हमने बोला है कि साइन थीटा सेक थीटा का मान निकाल रहे हैं हम, तो सेक थीटा होता है इस प्रकार होता है भाई, कोस थीटा का मान क्या होता है 1/में सेक थीटा, तो हम सेक थीटा का मान क्या लिख सकते हैं 1/में कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं हम 1/में कोस थीटा। तो जब सेक थीटा का मान निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे कोस थीटा का उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे हम कोस थीटा को उल्टा कर देंगे, तो 1 का उल्टा कितना हुआ 1, जैसे ये 1 का उल्टा क्या हो गया 1, इसी प्रकार से इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/में √3, कितना हो जाएगा 2/में √3, इसका उल्टा कितना हो जाएगा √2, कितना हो जाएगा √2, इसका उल्टा कितना हो गया 2, और इसका उल्टा क्या हुआ अपरिभाषित, इसका उल्टा क्या हो गया अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब सेक होता है कोसेक का उल्टा, तो इस वाली लाइन को विपरीत लिख दो, तो हम लिखेंगे इधर तो क्या लिख देंगे हम अपरिभाषित, इधर तो क्या लिख देंगे हम अपरिभाषित। इसका मान कितना आ जाएगा 2, ये सेम ऐसे कैसे हो जाएगा, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ गया 2/√3, सॉरी 2/√3, और ये वाला 1 ऐसे कैसे। इस प्रकार हमारी ये टेबल आ गई। तो ये टेबल बहुत जरूरी है 8.2 के लिए और पर्सनल नंबर 9 के लिए, तो इस टेबल को याद करना है। तो इस टेबल का यूज करते हुए हम 8.2 को करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखो साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60, तो मतलब साइन 60 का मान लेना है हमें, कोस 30 का मान लेना है, साइन 30 का मान लेना है, कोस 60 का मान लेना है। तो लेते हैं हम साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, साइन 60 का मान क्या होगा √3/2, और कोस 30 का मान भी क्या हुआ √3/2। इसी प्रकार से साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और कोस 60 का मान भी कितना होता है 1/2। √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। 4 और 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 4, 4 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया 4। 4 का भाग देंगे हम 4 में कितने बार जाएगा 1 बार, 1 को हम 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3। 4 का भाग देंगे 4 में कितने बार जाएगा 1 बार, 1 को गुणा करेंगे हम 1 से कितना आ जाएगा 1। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 में 4 का भाग दिया कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया 1। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया 1। तो हमारा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। देखो भाई मान रखना है, मान रखते ही हमारे आंसर आ जाएंगे, बस जोड़ बाकी गुणा भाग तुम्हें अच्छे से करना है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो भाई देखो 2 हमारा ऐसे कैसे, tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। उसी प्रकार से कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कोस 30 का मान कितना है हमारा
2। कोस 30 का मान क्या है? √3/2। इसी प्रकार से साइन 60 का मान भी कितना है? √3/2। तो भाई देखो, दो तो ऐसे कैसे, एक का वर्ग कितना होता है? 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार से इसका कितना हो जाएगा? 3, और इसका भी कितना हो जाएगा? 4। समान संख्या में से समान संख्या यदि घटती है तो मान क्या आता है? 0, और 2 एकम 2, तो 2 में हम 0 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2। इस प्रकार हमारा ये वाला भी आंसर क्लियर हुआ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इस प्रकार है कि भाई कोस स्क्वायर 45/37 प्लस कोस 45/37 प्लस कोसेक 30। भाई इनके मान रखो, मान रखेंगे तो कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। इसी प्रकार से सेक 30 का मान कितना हुआ? 2/√3। कितना हुआ? 2/√3। कोस 30 का मान कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 2। 2 के नीचे मैं 1 ले लें, ये 2 के नीचे हम 1 ले लें। ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे रहेंगी? ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे रहेंगी? नीचे वाली संख्या का क्या ले लेंगे हम? लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम कितना आ गया? √3। लघुत्तम कितना आ गया? √3। √3 का भाग देंगे हम √3 में, कितने बार जाएगा? 1 बार। 1 को गुणा करेंगे हम 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2। उसी प्रकार से 1 का भाग देंगे हम √3 में, कितने बार गया? √3 बार। √3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√3। क्या आ जाएगा? 2√3। तो हमारा क्या हुआ कि पहली संख्या चौथी संख्या से गुणा होती है। पहली संख्या चौथी संख्या से गुणा होती है तो 1 गुणा हो जाएगा √3 से, 1 गुणा हो जाएगा √3 से। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से गुणा होती है तो √2 गुणा हो जाएगा किससे? 2 + 2√3 से। किससे गुणा हो जाएगा? 2 + 2√3 से। तो √3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3। √2 को हम 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2√2 प्लस √2 को हम 2√3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? √6। विपरीत √ वाली संख्या जब गुणा होती है तो अंदर गुणा हो जाती है। तो हमारा क्या आ गया? √3/2 2√2 प्लस 2√6। इसके बाद में हम करेंगे हर का परमेयकरण। क्या करेंगे? हर का परमेयकरण। तो परमेयकरण का मतलब होता है कि जो हर वाली संख्या है इसका विपरीत चिन्ह ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? विपरीत चिन्ह ले लेते हैं। तो 2√2 - 2√6, नीचे भी यही संख्या आ जाएंगी, 2√2 - 2√6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर। हर का परिमेयीकरण करने पर जैसे ही हम हर का परिमेयीकरण करेंगे तो देखो √3 √2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 2√6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2√6। √3 2√6 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2√18। कितना आ जाएगा? 2√18। नीचे देखो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो हम कौन सी शर्त में लगा देंगे? a² - b²। कौन सी शर्त में लगा देंगे हम? a² - b²। तो मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है। ऊपर से देखो 2 कॉमन में आ रहा है हमारा, ऊपर से क्या कॉमन में आ रहा है? 2। √6 ऐसे कैसे? √18 भी ऐसे कैसे? बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और √2 का कितना हो जाएगा? 2। उसी प्रकार से इधर भी 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और √6 का कितना हो गया? 6। ठीक है। तो हमारा 2 ऊपर वाला ऐसे कैसे, √6 भी ऐसे कैसे? देखो √18 का यदि हम अभाज्य गुणा करेंगे
तो क्या आ जाएगा, 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 9 बार। जिसमें 3 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार। उसमें 3 का भाग देंगे तो जिसका जोड़ा बनता है उसको तो लेते हैं अंडर रूट के बाहर की ओर। तो किसका जोड़ा बन गया, 3 का। बच गया क्या, 2। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अंडर रूट में वैसे के वैसे ही रख देते हैं। इसके बाद में 4 दूनी 8 और 6 चौके 24। इसी प्रकार से देखो इसमें तो हमारा क्या रह गया, क्या रह गया भाई हमारा, ऊपर से देखो 2 ऐसे कैसे ही, अंडर रूट 6 भी ऐसे कैसे ही, -3 अंडर रूट 2 भी ऐसे कैसे। नीचे देखो 8 में से 24 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 16। 2 का भाग दिए 16 में कितने बार गया, 8 बार। इस माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो ये संख्याएं पलट जाएंगी। जैसे ही माइनस से गुणा होंगी तो संख्या जो माइनस में थी वो तो प्लस में हो जाएंगी और जो प्लस में थी जो माइनस में हो जाएंगी। तो जैसे ये माइनस इससे गुणा होगा तो 3 तो क्या आ जाएगा, प्लस का, और ये वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। बट्टे में कितना रह गया हमारा, 8। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार ये वाला क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कि भाई देखो sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोस x 60 बटे में sec 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। मान रखते चलो, मान ऑटोमेटिक आ जाएंगे हमारे। तो देखो sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। इसी प्रकार से tan 45 का मान कितना होता है, 1 माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3। कितना होता है, 2/√3। एक के नीचे एक मान लें। इसी प्रकार से नीचे मान रख दो तो मान क्या आ जाएगा, sec 30। sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कितना हुआ, 1/2 प्लस कोट 45 का मान कितना हुआ, 1। इस प्रकार हमारे ये मान आ गए। तो 2 का 1 का √3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2√3। कितना आ जाएगा, 2√3। कितना आ जाएगा, 2√3। तो जैसे 2 का भाग दिया 2√3 में तो हमारा बच गया कितना, √3। √3 को 1 से उड़ाने कितना आ जाएगा, √3। 1 का भाग देंगे 2√3 में कितनी बार जाएगा, 2√3 बार। 2√3 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2√3। इसी प्रकार से √3 का भाग देंगे हम √3 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को हम 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो इसी प्रकार नीचे भी ऐसा क्या ऐसा ही है। नीचे भी लघुत्तम कितना आ गया, 2√3। नीचे भी लघुत्तम कितना आ गया, 2√3। तो जैसे ही √3 का भाग दिया √3 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 को हम 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। 2 का भाग दिया 2√3 में कितनी बार गया, √3 बार। √3 को हम 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, √3। 2 का भाग दिए थे हम 2 में, 2√3 में तो बचा क्या था हमारा, √3। √3 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया, √3। इसके नीचे हम 1 मान लें तो 1 का भाग देंगे हम 2√3 में तो कितनी बार जाएगा, 2√3 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√3। वही है, दूसरी संख्या और चौथी संख्या समान है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी। बचा कितना हमारा, 3 प्लस 2√3 माइनस 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो देखो √3 प्लस 2√3 को यदि हम जोड़ेंगे, √3 प्लस 2√3 को हम यदि जोड़ेंगे तो इसमें से कॉमन में क्या आ गया, √3। तो यहाँ पर बच रहा है हमारा 1, यहाँ पर बच रहा है हमारा 2। 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा, 3√3। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि भाई 3√3, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3√3 माइनस 4। वही चीज नीचे है, देखो 2 और √3 कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस 4। इसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, वही प्रमेयकरण करेंगे। किसका, हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। तो देखो a माइनस बी और a माइनस बी क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो इसमें हमारे 2 सोर्स में काम में आएंगी।
ए तो सरचमे का काम आएंगे हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इस प्रकार है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक सरचमे का होंगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये कौन सी है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं भाई इसको हम, 3 माइनस 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सरचमे का लगा के खोलते हैं, ई की जगह कितना है 3√3, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2ab का मतलब क्या हुआ 2 इंटू ई की जगह कितना है 3√3, बी की जगह कितना है 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा देखो, 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, और √3 का कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो देखो 3√3 का मान कितना आ जाएगा 27, 3√3 का मान कितना आ जाएगा 27, और 2 को 3 से उड़ाएंगे कितना आ जाएगा 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 24, और √3 ऐसे कैसे। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, बट्टे में कितना है 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, 27 और 16 कितना होता है 43, 27 और 16 कितना होता है 43, माइनस 24 √3, माइनस 24 √3, और 27 में से 16 गया तो 11। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो मैं पहले के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिए हैं। हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा, बढ़े आगे की ओर। देखो 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। मान रखते चलते हैं हम इसके। 5 ऐसे कैसे, 5 ऐसे कैसे, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान कितना होता है 1 बटे में 2, और इस पर लगा रहे हैं हम होल स्क्वायर। इस प्रकार 4 ऐसे कैसे, सेक स्क्वायर 30, तो सेक का मान कितना होता है 2 बटे में √3, कितना होता है 2 बटे में √3। इस प्रकार माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है 1। नीचे मान रख दो, तो नीचे मान क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान कितना होता है √3 बटे में 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा 5 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 तो हमारा ऐसे कैसे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का कितना हो जाएगा 3। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो इसके नीचे 1 लगा दिए। नीचे देखो 1/2 मतलब 1/4, √3/2 मतलब 3 बटे में 4। तो 5 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 बटे में 4, 4 को हम 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16 बटे में 3 माइनस 1 बटे में 1। अब देखो 1/4 और 3/4 कितना हो जाता है 1, भाई इसका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम कितना आ गया 4, 4 का भाग देंगे हम 4 में कितने बार गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1, वही 4 का भाग दिए हम 4 में कितने बार गया 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3। ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम ले लो, तो ऊपर वाली संख्या देखो कौन सी है 4, 3 और 1, 4, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, 4, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 12। तो नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है, तो 4 का भाग देंगे हम 12 में कितने बार जाएगा 3 बार, 3 को हम 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15, 3 को हम किससे गुणा करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 15, 3 का भाग देंगे 12 में कितने बार जाएगा 4 बार, 4 को हम 16 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64। इस प्रकार 1 का भाग देंगे हम 12 में कितने बार जाएगा 12 बार, 12 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12। नीचे देखो 4 तो हमारा लघुत्तम था, 1 और 3 कितना होता है 4, तो ये वाला तो इससे ही कट गया,
तो 4 में 4 का भाग दिया कितने बार गया, एक बार। एक को हम 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। 15, देखो 15 में से 12 घटाएगा, 15 में से 12 घटे तो कितना आया, 3। 3 में 64 जोड़े कितना आ जाएगा, 67। हमारा आंसर कितना आ गया, 67/12। हमारा आंसर कितना आया, 67/12। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, 5वें सहित। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है, सही विकल्प का चयन करना है और उसका औचित्य भी देना है, भाई वो सही है तो क्यों सही है, मतलब हमें हल करना है इसमें। तो रखो मान 2 10 45 क्या है, 2 10 45। तो 2 तो ऐसे कैसे, 10 30 का मान कितना होता है, 1/3। 10 30 का मान कितना है, 1/3। तो 1 तो ऐसे कैसे, प्लस 10 30 का मान कितना होगा, 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2। और √3 को हम √3 ऐसे कैसे, नीचे देखो 1 हमारा ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे लिख दो, तो 2 √3 ऐसे कैसे। नीचे वाली संख्या का लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम कितना आ गया, 3। इसके नीचे हम 1 मान लें, तो 1 का भाग देंगे 3 में कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3। 3 का भाग देंगे 3 में कितने बार गया, 1 बार। 1 को गुणा करेंगे हम 1 से, कितना आ गया, 1। पहली संख्या गुणा होती है चौथी संख्या से, पहली संख्या गुणा होती है चौथी संख्या से, तो 2 गुणा हो जाएगा 3 से, 2 गुणा हो जाएगा 3 से। और √3 गुणा हो जाएगा 4 से, √3 गुणा होगा 4 से। भैया पहली संख्या चौथी संख्या से गुणा होगी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से गुणा होगी, तो 3 और 1 4। देखो 2 का भाग जाता है 4 में कितने बार, 2 बार। तुम्हारा ऊपर क्या रह गया, 3, और नीचे रह गया √3 × 2। तो देखो ऊपर नीचे √3 से गुणा करने पर, ऊपर नीचे √3 से गुणा करने पर, मतलब चीज समझने की बात है, नीचे जो भी √ की संख्या आएंगी उसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, नीचे जो भी √ की संख्या आएंगी उसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर हमारा रह गया 3 √3, क्या रह गया, 3 √3। तो देखो 2 तो हमारा ऐसे कैसे, √3 को हम √3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3। और 3 कैंसिल हो गया इस 3 से, तो हमारा बच गया कितना, √3/2। तो √3/2 इन ऑप्शन में से मान किसका होता है वो हमें छांटना है। तो देखो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। sin 60 का मान कितना हुआ, √3/2। अब आप ये हम ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं सर ये भी तो हो सकता है ना, भाई ये नहीं हो सकता। देखो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। tan 60 का मान कितना होता है, √3। और हमारा sin 30 का मान कितना हो गया, 1/2। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये वाला मान किस वाले मान से सही मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए ऑप्शन से। तो हमारा आंसर क्या आ गया, sin 60। तो √3/2 sin 60 का मान होता है, किसका मान होता है, sin 60 का। वैसे तो cos 30 का मान भी होता है, यदि sin 60 आ रहा है ऑप्शन में तो sin 60 आंसर होगा, cos 30 ऑप्शन में आ रहा है तो cos 30 ऑप्शन में आंसर होगा हमारा। तो इस वाले ऑप्शन का आंसर, इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हुआ हमारा, sin 60। इस प्रकार हमारा दूसरे का पहला प्रश्न भी क्लियर हुआ। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है कि 1 - tan² 45 बटे में 1 + tan² 45। तो मान रखते हैं, एक तो मान ऐसे कैसे, tan 45 का मान कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। देखो एक तो हमारा ऐसे कैसे, और tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर। वही संख्या नीचे आ जाएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। 1 - tan² 45 तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, 1 + tan² 45 तो 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो 1 - 1 नीचे कितना आ जाएगा, 1 + 1। तो ऊपर कितना हो गया, 0। बाकी इसका देंगे हम 2 का।
तो जीरो में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या आता है आंसर? जीरो। तो जीरो हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ये वाला दूसरा प्रश्न भी क्लियर हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है, साइन 2a बराबर में 2 साइन ए तब सत्य होता है जब एक किसके मान के बराबर में होगा? तो देखो भाई, साइन 2a क्या है? साइन 2a बराबर में क्या है हमारा? 2 साइन ए। बराबर में क्या है? 2 साइन ए। तो 2 साइन ए का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए बराबर में 2 साइन ए। 2 साइन ए का, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कोस ए। क्या होता है? 2 साइन ए कोस ए। तो 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया? कोस ए बराबर में 1। कोस में एक मान किसका होता है? तो हमें पता है कि कोस 0 का मान, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ए की तुलना करेंगे हम 0 से, तो ए का मान कितना आ गया? 0 डिग्री। क्या आ गया मान? 0 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर भी क्लियर हुआ। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का तीसरा भी कंप्लीट हुआ। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है, भाई पहला प्रश्न था ना दूसरे का पहला, उसी का सेम टू सेम कॉपी वाला प्रश्न है ये। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो हमारा क्या है? 2 tan 30। तो दो तो हमारा ऐसे कैसे, tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो करो, ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाएंगे तो 2/√3 ऐसे कैसे। नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3। भाई 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, और √3 का कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार ऊपर वाला हमारा ऐसा कैसे रह जाएगा? नीचे वाली संख्या का ले लेंगे हम लघुत्तम। कितना आ जाएगा लघुत्तम? 3। इसके नीचे हम 1 मान लें तो क्या आ जाएगा? 1 का भाग देंगे हम 3 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को हम 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। 3 का भाग दिए 3 में, कितने बार गया? 1 बार। तो 1 को हम इससे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो वही पहली संख्या किससे गुणा होंगी? चौथी संख्या से। तो 2 गुणा हो जाएगा हमारा 3 से। इस प्रकार √3 किससे गुणा हो जाएगा? √3 किससे गुणा हो जाएगा? तीसरे नंबर वाली संख्या से। तो 3 में से 1 गया तो 2। तो हमारा क्या बच गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा? ऊपर तो बच गया हमारा 3, नीचे बच गया हमारा √3। ऊपर तो क्या बच गया हमारा? 3, नीचे क्या बच गया हमारा? √3। तो नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करने पर तो हम लिख देंगे √3 का ऊपर नीचे गुणा करने पर। 3 ऐसे कैसे? √3 को हम √3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल। तो √3 मान किसका है इस वाले ऑप्शनों में से? तो कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। इस प्रकार में tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान क्या होता है? √3। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा कैंसिल है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया? क्या आ गया भाई आंसर? tan 60। क्या आ गया आंसर? tan 60। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि tan a प्लस b का मान है √3, तो tan a माइनस b का मान है 1/√3। इन दोनों की तुलना करनी है बस। तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर में √3, और इधर लिख देंगे हम tan a माइनस b बराबर में 1/√3।
3। ठीक है, तो ये वाला tan a प्लस बी ऐसे के ऐसे, √3 tan में किसका मान होता है, तो tan 60 का मान, किसका मान होता है, tan 60 का मान। इसी प्रकार से हमारा tan a माइनस बी ऐसे कैसे, तो tan में 1/√3 मान किसका होता है, tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है भाई, tan 30 का। किसका मान हो गया, tan 30 का मान हो गया, 30 सही लिख ले, किसका हो गया, tan 30 का मान। तो देखो tan को हम tan से तुलना कर देंगे तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 60। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया, 60। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। इधर भी tan से तुलना कर देंगे तो बचेगा क्या हमारा, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी का मान कितना आ गया, 30। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। कौन सा समीकरण हो गया, 2। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। तो जैसे ही हम समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। जोड़ रहे हैं तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती जोड़ने के लिए। तो b से b कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, 2a। क्या बच गया हमारा, 2a बराबर में 30 और 60 कितना होता है, 90। तो a का मान निकालेंगे तो 90 में हम किसका भाग देंगे, 2 का। तो a का मान कितना आ जाएगा, 45। a का मान कितना आ जाएगा, 45। तो हमारा a का मान कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो समीकरण a का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख दो, तो a का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे 2 में रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं हम, रखने पर तो हमारा क्या है, a का मान 45 डिग्री प्लस b बराबर में 60 डिग्री। तो b का मान कितना आ गया हमारा, 60 माइनस 45। तो कितना डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 15। तो a का मान तो हमारा आ गया कितना डिग्री, 45 डिग्री। b का मान आ गया 15 डिग्री। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार हमारा 8.2 कंप्लीट हुआ। इसका चौथा प्रश्न तो सत्य और असत्य है, जो तुम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिखो जो चीज़ समझ में आ रही है और नहीं आ रही है जो। थैंक यू।